खरीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 38वें स्थापना दिवस समारोह से संबोधन। किसानों को बताया अर्थव्यवस्था की रीढ़। कहा कि किसानों के लिए खेती महज एक पेशा या जीविका का जरिया नहीं, बल्कि समाज में योगदान का है साधन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का युवाओं से उचित कौशल प्राप्त करने का आग्रह। उदय स्टार्टअप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अन्य हिमालयी राज्यों में भी दोहराई जा रही है जम्मू कश्मीर के अरोमा मिशन और लेवेंडर की खेती की सफलता की कहानी। बिहार में एक ही खेत में मखाना, मछली और सिंघाड़े की खेती को दिया जा रहा है बढ़ावा। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा ने किया फसल चक्र की तकनीक का विकास। मखाना, मछली और सिंघाड़े की खेती के लिए किसानों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर और कोहरे का सितम बरकरार। दिल्ली के चौक चौराहों व अन्य स्थानों पर लोग ठंड से राहत पाने के लिए अलाव का ले रहा है सहारा। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग सहित कई जिलों में झमाझम बारिश से ठंड बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 38वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कृषि स्टार्टअप, बायोटेक और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और छत्तीसगढ़ के चावल से निर्मित इम्यूनिटी बूस्टर के 3 उत्पादों को लॉन्च भी किया। ये उत्पाद कैंसर से लड़ने के साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने में भी कारगर हैं। इसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और डॉक्टर भाभा अनुसंधान केंद्र ने मिलकर तैयार किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान होना गर्व की बात है और उन्हें स्वयं के किसान पुत्र होने पर गर्व है। किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो दिन रात परिश्रम करके देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। उन्होंने कहा कि आज हम फ्रांस और इंग्लैंड को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो इसमें किसानों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान के लिए खेती महज एक पेशा या जीविका का जरिया नहीं है, बल्कि समाज में योगदान देने का साधन है, क्योंकि जो आपको अन्न देता है वह अन्नदाता होता है। जगदीप धनखड़ ने कृषि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से आह्वान किया है कि वो देश की कृषि अर्थव्यवस्था का परिदृश्य बदलें। उन्होंने छात्रों से कृषि मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन की दिशा में योगदान देने का भी अपील की। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से ही कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मोदी जी के विजन के तहत कृषि के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त है। मोदी जी ने हमेशा कृषि के विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। उन्होंने हमेशा नवाचारों, अनुसंधानों और उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। आज छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्य सरकार भी मोदी जी के विजन के साथ छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से हम अपने प्रदेश में कृषि विकास को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों और उद्यमियों की सहभागिता से हम किसानों के जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को खुशहाल जीवन की गारंटी दी है। उनकी गारंटी समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए है। विष्णुदेव साई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हम किसानों से प्रति एकड़
2100 क्विंटल धान की खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष 125 लाख टन धान की खरीदारी कर ली है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हम किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रहे हैं। खरीदे जा रहे धान का भुगतान वर्तमान में समर्थन मूल्य के हिसाब से किया जा रहा है। शीघ्र ही किसानों को अंतर की राशि का भुगतान भी कर देंगे। मुझे आप सबको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष हमने लगभग 125 लाख टन धान की खरीदी कर ली है एवं अभी 11 दिन और बाकी हैं। इस साल अब तक जो धान खरीदी हुई है वह एक नया रिकॉर्ड है। हम हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस साल हम लगभग 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हमने किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस भी जारी कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर 12 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए की राशि बोनस के रूप में अंतरित कर दी गई है। मोदी जी ने खेतीहर मजदूरों को भी प्रतिवर्ष 10,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने की गारंटी दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवाओं से उचित कौशल प्राप्त करने का आग्रह करते हुए कहा है कि हिमालयी राज्यों में स्टार्टअप की ऐसी अपार संभावनाएं हैं जिनका पता लगाया जाना बाकी है। उदय स्टार्टअप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अरोमा मिशन और लेवेंडर की खेती की सफलता की कहानी अन्य हिमालयी राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्व में नागालैंड भी दोहराई जा रही है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र अब हरित क्रांति के बाद एक तकनीकी क्रांति देख रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की एक नई लहर उभरी है और ये स्टार्टअप किसानों को बाजारों की व्यापक रेंज तक पहुंच मिलने में सहायता करने के अलावा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, शीतलन और प्रशीतन, बीज प्रबंधन और वितरण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में हमारे पास मात्र 55 जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप थे, पर अब हमारे पास 6000 से अधिक स्टार्टअप हैं। आज 3000 से अधिक एग्रीटेक स्टार्टअप हैं जो अरोमा मिशन और पर्पल रेवोल्यूशन जैसे क्षेत्रों में बहुत सफल हैं। जम्मू कश्मीर में लगभग 4000 लोग लेवेंडर की खेती से जुड़े हुए हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा खेती की नई नई तकनीकों के विकास पर जोर दिया जा रहा है और ऐसे ही फसल चक्र की तकनीक का विकास राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा द्वारा किया गया है। बिहार कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का भ्रमण किया और संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। सचिव ने मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को एक ही खेत में मखाना, मछली, पानी, फल, सिंगाड़ा को फसल चक्र के रूप में अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिए ताकि किसानों को साल भर जल जमाव वाले कृषि क्षेत्र से आमदनी मिल सके। मखाना अनुसंधान केंद्र द्वारा पानी, फल, सिंगाड़ा की 2 किस्में स्वर्ण लोहित तथा स्वर्ण हरित विकसित की गई है। सचिव ने तालाब के साथ साथ खेतों में मखाने की खेती को किस प्रकार और विकसित किया जा सके इस प्रचार प्रसार करने तथा किसानों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। अब बड़ी संख्या में किसान खेत में 1 फीट गड्ढा खोदकर मखाने की खेती कर रहे हैं तथा उन्हें अन्य फसलों से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है और ऐसे खेती करने से जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर और कोहरे का सितम जारी है। दिल्ली के चौक चौराहों व अन्य स्थानों पर लोग ठंड से राहत पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे के मद्देनजर देश के विभिन्न हिस्सों में दिल्ली आने जाने वाली कुछ ट्रेनें देरी से चल रही हैं और साथ ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानें देरी से चल रही हैं और कुछ उड़ानें रद्द हो गई हैं। गौरतलब है कि शनिवार को दिल्ली वासियों को ठंड से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से ठंड का कहर जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और बारिश से ठंड और बढ़ गई है।
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने अनंत सूत्र का आयोजन किया है और जिसके तहत गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पत्र पर तकरीबन 200 साड़ियों के 1800 से अधिक पैटर्न देखने को मिलेंगे, जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करेगा और बुनकरों के हुनर की कारीगरी को भी दर्शाएगा। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दिखेगी देश के हुनरमंदों की कारीगरी और महिला सशक्तिकरण की तस्वीर। दर्शक दीर्घा में देश भर की 200 के करीब साड़ियों के तकरीबन 1800 पैटर्न देखने को मिलेंगे। संस्कृति मंत्रालय के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने अनंत सूत्र यानी अंतहीन धागे का आयोजन किया है। इसके प्रचार प्रसार के लिए भारत की नारी इन सारी हैशटैग की मुहिम शुरू की गई है। साथ ही साड़ियों में QR कोड भी लगा हुआ है। 100 करीब इंफॉर्मेशन पैनल्स हैं, 120 इलस्ट्रेशन पैनल्स हैं जिसमें ये दर्शाया गया है कि उसको ड्रेप कैसे करते हैं, और हर पैनल पे आपको एक QR कोड मिल जाएगा जिसको जब आप स्कैन करेंगे सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे उसको हम लोगों ने पॉपुलेट किया है उस IGNCA के वेबसाइट पे। The whole idea of Ananta Sutra is the endless thread which binds us, which weaves us together, which does not look at what is the difference. It is that we are all together. What is a sari? It has two borders and a pallu. It is the two identities of people which is coming together to form one nation. पूरे भारत में बुनाई, कढ़ाई, प्रिंट, डाई और टाई तकनीकों के साथ सबसे पुराना जीवंत परिधान इकट्ठा किया गया है। इसे इकट्ठा करने में तकरीबन 2 महीने लगे हैं। ये सम्मान है उन बुनकरों और कलाकारों का जिन्होंने सदियों पुरानी हथकरघा परंपरा को जीवित रखा हुआ है। अपने जुनून को ताने बाने में डालकर इन उत्कृष्ट पर्दों को अथक परिश्रम से बनाया है। यहाँ पर लगभग 180 से 200 तरीके की साड़ियाँ हैं और उसमें 1800 से ज़्यादा पैनल्स हमने यहाँ पर लगाई हुई हैं। सुंदर ब्रोकेड, शानदार काजीवरम, कलात्मक जामदानी, जटिल बलूचन, शानदार हिमरस के साथ साथ उत्तर पूर्व के साथ ही कश्मीर के पारंपरिक बुनाई से सजी देश भर की साड़ियों और पैटर्न को लगाया गया है। देश की सभ्यता और संस्कृति के रंग में रंगी अनंत धागे से बुनी ये साड़ियां जहां कर्तव्य पथ पर नजर आएंगी, वहां पर न सिर्फ जो बुनकर हैं उनकी कारीगरी देखने को मिलेगी, बल्कि जो महिला सशक्तिकरण की एक जो नई मिसाल है वो भी कायम होगी। कैमरामैन थंगराजन के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज, दिल्ली। और विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 17 करोड़ प्रतिभागियों के साथ एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कई राज्यों में भारी भीड़ उमड़ रही है। यह यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 10,763 शहरी क्षेत्रों और 2,37,115 ग्राम पंचायतों तक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है। आपको बता दें कि 782 जिलों में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। 10,763 शहरी क्षेत्रों तक पहुंची है ये यात्रा और 2,37,115 ग्राम पंचायतों तक ये यात्रा पहुंच चुकी है। प्रतिभागियों की संख्या इसमें 17 करोड़ को पार कर गई है। 17 करोड़ को पार हुई है नागरिकों की भागीदारी। 36 राज्यों और संघ राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार घूम रही है और सरकार की योजनाओं की जानकारी वहां पर लोगों को दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा बिहार के विभिन्न हिस्सों में जारी है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का शहरी ग्रामीण इलाकों में स्वागत किया जा रहा है और एक तरफ जहां लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश भर में केंद्रीय योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ राजधानी पटना के गर्दनी बाग स्थित यारपुर शिव मंदिर के पास पहुंचा। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को LED स्क्रीन के माध्यम से जानकारी दी गई। भोजपुर जिले के पीरो प्रखंड के लहठान और नारायणपुर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। भोजपुर की नोडल अधिकारी अंजना झा ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे
और देश की रक्षा करने वाले सभी लोगों का सम्मान करेंगे और अपने अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत सरकार की उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला योजना जो है उन बहनों के लिए है जो कि अभी तक लकड़ी पे खाना बनाते हैं, जिनके घर में गैस चूल्हा नहीं है। वो अभी तक लकड़ी पे खाना बनाते हैं, जिनसे कि धुएं से उनके फेफड़े में बहुत सारी तकलीफ होती है, आंखों में जलन होती है, बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों से गुजर रही हैं। तो भारत सरकार का प्रयास है कि उन सभी बहनों को निःशुल्क, जिसमें 1 भी रुपया आप लोग को नहीं देना, LPG कनेक्शन दिया जाएगा, जिसमें कि गैस चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप वगैरह सब फ्री है। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पूर्णिया के कृत्यानंद नगर प्रखंड के झुन्नी इस्तमरार पंचायत पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक और विकसित राष्ट्र बनाने के को साकार करेंगे। हाजीपुर कुन्हारा घाट वार्ड नंबर 10 में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। स्थानीय महिलाओं और पुरुषों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाले रथ से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। विभिन्न जिलों में रथ पहुंचने के दौरान हमारी मुलाकात लाभार्थियों से हुई। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। योजना प्रधानमंत्री आवास मिला है, उजाला योजना कनेक्शन मिला है, नल जल कनेक्शन मिला है, उसके बाद फ्री अनाज मिलते हैं महीने महीने, उसके बाद शौचालय उपलब्ध है इतना, और सड़क उड़क गली उली सारा काम हो रहा है। बहुत दिक्कत होता था 2014 से पहले, अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री के तरफ से घर मिला था, पहले रास्ता झुग्गी के घर, छत के मकान थे, राशन मिल रही है, घर मिल रही है, वृद्धा पेंशन मिलता है, राशन मकान मिला है। प्रधानमंत्री की तरफ से हमको मुद्रा योजना के तहत से 25,000 का अमाउंट का पैसा मिला है, जिससे अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और उनका तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं कि हमको एक नया रोजगार मिला उनके थ्रू, जिसके लिए मैं उनके प्रति बहुत समर्पित हूँ। मोदी की गारंटी वाला रथ जहां भी जा रहा है, लोग न केवल केंद्र सरकार की योजनाओं से परिचित हो रहे हैं, बल्कि उसका लाभ भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और विकसित भारत संकल्प यात्रा में जन भागीदारी हर बढ़ते दिन के साथ रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। देश भर में चल रही इस यात्रा में सबसे अधिक संख्या में प्रतिभागी उत्तर प्रदेश से हैं। जन भागीदारी की भावना का प्रतीक बन चुकी इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू लाभार्थियों का अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा करना है। भारत संकल्प यात्रा देश के कई हिस्सों में जा रही है। इसी क्रम में आजमगढ़ के लाजगंज विकासखंड के परसौना गांव में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी यानी IEC वैन पहुंची। इस वैन के माध्यम से लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही वंचित पात्रों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। लाभार्थियों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। हमारे घर में कभी चूल्हा वाला नहीं था सर, हम लोग मतलब कि गोबर के अथवा से बना रहे थे। जब तक पशु पालते थे तो होता था, अब महंगाई के कारण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो मोदी अपनी योजना निकाले तो उज्ज्वला के आधार से हम लोगों को गैस मिल रहा है मोदी जी की तरफ से। मथुरा के तहसील माठ में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाभार्थियों से संवाद सुना। भारत सरकार के कानून एवं विधि राज्य मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल ग्रामीणों और लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव जा रही है और शहरों में भी जा रही है। देश के टोटल 2,69,000 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। जनता स्वागत कर रही है और जो लोग वंचित रह गए हैं अभी भी योजनाओं से,
चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे कोई और योजना हो, पीएम आवास योजना हो, मुद्रा योजना हो, उसका वो लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी इस कैंप में करवाते हैं। देखिए, विकसित भारत यात्रा का विशुद्ध रूप से मतलब है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक सरकारी योजना पहुंचे, किस तरह से उसको लाभ सरकारी योजनाओं का मिले। जो गरीब लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। सरकार के प्रयास के बावजूद भी हम उसके घर पर जाकर के, गांव में जाकर के यात्रा के माध्यम से उसकी समस्या जान रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों तक पहुंच कायम करना है जो किसी न किसी वजह से अब तक सरकारी योजनाओं से वंचित रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। बिहार में सरसों के खेत में निराई कर सकते हैं। सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ मक्के के खेत में निराई करें। मक्के के खेत में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी गेहूं की बुआई करें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान काबुली चने की बुआई करते रहें। काबुली चने के खेत में सिंचाई करें। बिहार में आलू के खेत में निराई कर लें। आलू के खेत में सिंचाई भी करें। इसके अलावा प्याज की बुआई का सही समय है। वहीं के किसान लहसुन के खेत में निराई कर सकते हैं। लहसुन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लहसुन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। झारखंड में प्याज की रोपाई कर लें। किसान गेहूं के खेत में सिंचाई करें। इस समय धान की बुआई करते रहें। धान में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग कर लें। यहीं फूल गोभी की खेती के लिए खेत तैयार रखें। साथ ही पत्ता गोभी की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। झारखंड में भिंडी की खेती के लिए भी खेत तैयार करते रहें। वहां आलू के खेत में सिंचाई कर लें। इसके अलावा टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार करें। टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी करेले और कद्दू की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। करेले और कद्दू के खेत में सिंचाई के लिए समय उपयुक्त है। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान ने समय और इलाके के हिसाब से गेहूं की अलग अलग किस्में तैयार की हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की HD 3059 पूसा पछेती किस्म की। इसे कई उत्तरी राज्यों और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में बोया जा सकता है। 1 हेक्टेयर में 42.5 क्विंटल तक की पैदावार देने वाली ये किस्म 121 दिन में पककर तैयार होती है। गेहूं की WR 544 और पूसा गोल्ड किस्में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए उचित है। हालांकि ये 1 हेक्टेयर में सिर्फ 37 क्विंटल तक पैदावार देती है, लेकिन इसमें तापमान सहन करने की क्षमता है, साथ ही जल्द भी पक जाती है। उत्तर पूर्व के मैदानी क्षेत्र के किसान गेहूं की HD 2985, जिसे पूसा बसंत भी कहते हैं, इसकी बुआई कर सकते हैं। इससे 1 हेक्टेयर में 35 से 40 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। ये केवल 105 से 110 दिन में फसल तैयार हो जाती है। गेहूं की HW 2045 उत्तर पूर्व के मैदानी इलाकों के लिए तैयार की गई है। इससे प्रति हेक्टेयर 41 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है और ये पकने में 110 से 115 दिन का समय लेती है। इसी तरह HD 2932 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्रों के लिए है। 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज वाली गेहूं की ये किस्म भी महज 105 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है। गेहूं की HW 5216 दक्षिण के पहाड़ी इलाकों के लिए है। 37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज ये देती है। HI 1563 पूसा प्राची उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए है। ये 50 क्विंटल तक की पैदावार दे सकती है। HS 490 पूसा बेकर और HS 420 शिवालिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपयुक्त है। पूसा बेकर 150 दिन में, जबकि पूसा शिवालिक गेहूं की वो किस्म है जो 149 दिन में पकती है। HD 2833 पूसा तृप्ति, ये किस्म 1 हेक्टेयर में करीब 39 क्विंटल तक की उपज दे सकती है।
HD 3090 पूसा मूल्य गेहूं की उन्नत किस्में हैं। ये 101 दिन में पक जाती हैं। ब्रेड और चपाती के लिए गेहूं की ये अच्छी किस्म मानी जाती हैं। और मौसम खबर के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में मंदिरों का दौरा किया। पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और रामेश्वरम स्थित श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर का दौरा किया और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनुष कौडी के कोंडाराम स्वामी मंदिर का पूजा की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर होगा और सभी शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में संपन्न किया जाएगा। अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। काशी के डोम राजा सहित 15 लोग प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का यजमान होंगे। और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले गेट नंबर 11 को सजाया गया और संवारा जा रहा है। एक नया लुक देने के लिए कोशिश की जा रही है क्योंकि इसी गेट से तमाम वीवीआईपी मेहमानों की एंट्री होगी। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 12 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सुरक्षा के मद्देनजर लता मंगेशकर चौक पर उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी कि ATS की कमांडो को तैनात किया गया है। अयोध्या में एक आधुनिक मीडिया सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। नवनिर्मित श्री अयोध्या धाम मीडिया सेंटर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मीडिया कवरेज की सुविधा प्रदान की जाएगी। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में धूम मची है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उनके उत्साह का ठिकाना नहीं है। रियल एस्टेट नियामक क्रेडा ने आवासीय संपत्ति की मांग को बढ़ावा देने के लिए बजट से पहले सरकार के आवास ऋण पर मूल राशि के साथ साथ ब्याज भुगतान पर कर छूट सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार सोमवार को बंद रहेंगे। अयोध्या में होने जा रहे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी सरकारी संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच।